नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन समेत देश के कई राज्यों में छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ। कई दिनों के प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेज दिया है। प्रधान ने कहा कि राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी में खुशी का माहौल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन समेत देश के कई राज्यों में छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ। कई दिनों के प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। 3 मई को हुई नीट परीक्षा में अनियमितता पाई गई और मैंने इसकी जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है। प्रधान ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। प्रधान के इस्तीफे से अब कॉकरोच जनता पार्टी की सभी मांगों को पूरा कर लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन, मंत्री परिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त किया है। देश भर में पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर से लेकर राज्यों तक छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इस विरोध के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। संघ प्रमुख ने कहा कि नई पीढ़ी को अब डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन की जरूरत है। भागवत के इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन देश के कई राज्यों में विरोध की आवाज बुलंद है। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सियासी बहस का नया केंद्र बन गया है। भागवत ने युवाओं और नई पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि नई पीढ़ी को तर्क से समझाना पड़ता है, उनसे संवाद की जरूरत है। भागवत शुक्रवार को दिल्ली में विश्व मांगल्य सभा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम युगानुकूल मातृत्व के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जब हम छोटे थे तो माता पिता जो कहते थे वही अंतिम होता था। कोई बहस नहीं होती थी, श्रद्धा थी और प्रतिक्रिया भी नहीं होती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। नई पीढ़ी सवाल पूछती है और उन्हें हर बात का तर्क बताना पड़ता है। आज का माहौल भौतिक साधनों और प्रचार से काफी प्रभावित है। ऐसे में युवाओं को भ्रम और गलत सूचनाओं से बाहर निकालने की जरूरत है। मोहन भागवत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आज डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन की जरूरत है। नई पीढ़ी को बहुत अपनापन देने की जरूरत है, उन्हें समय देने की जरूरत है और सबसे ज्यादा संवाद की जरूरत है। आज डिटेक्शन नहीं, डिस्कशन की जरूरत है। ऑर्डर नहीं, कॉन्शियसनेस की जरूरत है। बच्चों और युवाओं के साथ नियमित संवाद ही उन्हें सही दिशा दे सकता है। केवल आदेश देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि परिवार और समाज को युवाओं के साथ समय बिताना होगा और उनकी बात भी सुननी होगी।
युवाओं के गुस्से के बीच भागवत के संवाद वाले संदेश ने सियासी बहस को भी हवा दे दी। विपक्ष ने सवाल किया कि जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तब संवाद की याद क्यों नहीं आई। देखिए, मोहनराव भागवत जी ने सीधी बात करनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये घूम फिर कर जो बातें कर रहे हैं ना, लोगों को अब अच्छे नहीं लग रहे। आपका संगठन भी बदनाम हो रहा है, आप चुप बैठे हो। बच्चों से बात करने का मतलब क्या है? अगर आपने इस्तीफा नहीं लिया तो वापस नागपुर में मत आना। अभी भी बैठे मलाई खा रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी की इमारतें बनी हैं, वो सब तो चलाई मंदे के खाए हुए हैं, वही एनटीए वाले। किसको सिखाते हो? इसलिए आपसे अनुरोध है, बख्श दो देश को। कभी आपने लड़ाई तो लड़ी नहीं, कहीं शहादत तो दी नहीं आपने देश की आजादी में। उधर बीजेपी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया और कहा कि सरकार लगातार प्रदर्शनकारियों से संवाद कर रही है। देखिए, युवाओं से हम लगातार संवाद करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के विचार बहुत सुंदर हैं, उनका स्वागत है और हमारी सरकार लगातार संवाद कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके सीधे छात्रों से संवाद किया, क्योंकि छात्रों की सबसे बड़ी जो आबादी है वो इंस्टाग्राम पर है। सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी का भी मैंने सुना, उन्होंने सही कहा है। इसलिए आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रात्रि में 12 बजे युवाओं को, छात्रों को से संवाद किया, सुझाव दिया। पूरे वर्ल्ड में जो है रिकॉर्ड टूट गया सोशल मीडिया का, चाहे फेसबुक हो, पेज हो, कई मिलियन फॉलोवर बढ़े। पुनः उन्होंने कल धन्यवाद दिया है जो छात्र आंदोलन के प्रमुख हैं, उन लोगों से वार्ता भी की है। वहीं संत समाज ने भी भागवत के सुर से सुर मिलाए और कहा कि किसी भी विवाद का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी का वक्तव्य अत्यंत सराहनीय है। उनका विचार अत्यंत जो है वंदनीय विचार है। निश्चित रूप से पूर्व का समय जो आज्ञाकारी था, इस समय का जो है समय हमारे युवा तर्कशील हैं, उनको तर्क के माध्यम से समझाया जाए, उनसे संवाद किया जाए। निश्चित तौर पर संवाद में कमी होने के कारण आज मेरे युवा कहीं न कहीं आक्रोशित हैं, कहीं न कहीं उनसे भ्रमित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर संवाद नहीं करेंगे तो विवाद बढ़ेगा, और विवाद बढ़ेगा तो परिवार जो है टूटेगा, समाज बिखरेगा, देश कमजोर पड़ेगा। अब बच्चों में वो बात नहीं रही। अब बच्चों में जो है धर्म की जानकारी नहीं है, संस्कारहीनता बढ़ती जा रही है। और इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों से संवाद न करना। एक तरफ पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर बवाल, दूसरी तरफ संघ प्रमुख के संवाद की सलाह और बीच में तेज होती राजनीतिक बयानबाजी। अब देखना होगा क्या संवाद से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होता है या फिर जेनजी का गुस्सा और भड़केगा। लखनऊ के चर्चित अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस भवन के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की, जहां 22 जून को भीषण आग लगी थी। एलडीए के अनुसार जांच में निर्माण नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण की पुष्टि हुई थी। भवन मालिक को 15 दिन का नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद जेसीबी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे जब इसी साल 22 जून को लखनऊ में आग की लपटों ने 15 लोगों की जिंदगी जलाकर खाक कर दी थी। लेकिन आज उसी बिल्डिंग के अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। जेसीबी के भारी पंजे, मलबे का ढेर और चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम शनिवार सुबह सुबह अलीगंज इलाके में पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। एलडीए का दावा है कि जांच में भवन के कई हिस्से नियमों के खिलाफ बनाए गए थे, जिसके बाद मालिक को 15 दिन का नोटिस दिया गया, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बावजूद पूरा अवैध निर्माण हटाया नहीं गया, जिसके बाद आज जेसीबी और बुलडोजर से
उसे मिट्टी में मिला दिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया और जेसीबी एक एक कर अवैध हिस्से को गिराती रही। बुलडोजर लखनऊ में चला, लेकिन इसकी गूंज राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला और निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की मांग की। देखिए, ध्वस्तीकरण, एक मकान के ध्वस्तीकरण करने से जो शहर में हजारों और बिल्डिंगें हैं उनको बचाया जा रहा है क्या? उनके फायर सेफ्टी नॉर्म्स को ईज किया जा रहा है क्या? क्या दूसरी आग लगने का इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे ओहदेदारों ने बाकी सब लोगों से पैसे खा लिए हैं? इस उत्तर प्रदेश को नियम में लाइए। जिन लोगों ने वो इमारत बनवाई है, जिन एलडीए के अधिकारियों ने, जिसके शासनकाल में, जिस मंत्री के शासनकाल में इमारत बनी है, उससे वसूली कीजिए, उसको जेल में भेजिए। उसमें लड़कों की हत्या का, बच्चों की हत्या का आरोप उसके ऊपर लगना चाहिए। 302 का मुकदमा उनके खिलाफ कराइए, तब ये माना जाएगा। एक बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण करा करके फोटो ऑप्टिक्स कराने से कुछ नहीं होगा। देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात है कि अगर किसी को मानक पूरे करने हो तो उसमें आग लगे और कुछ बच्चे मरे, तब ये बहरी सरकार जगती है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी मेयर के अंडर में आती है। भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से यहाँ मेयर हैं। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए ये नक्शे भी ढूंढते हैं, विपक्षी पार्टियों के लिए ये नए नए नियम भी डालते हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल काम करना हो जो उनकी ड्यूटी में आता है, वो ये नहीं कर पाएंगे। जिस बिल्डिंग से धुएं का गुबार उठा था, आज वही मलबे में तब्दील हो गई। लखनऊ में बुलडोजर ने अवैध निर्माण को जरूर ढहा दिया हो, लेकिन इस अग्निकांड का सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। वो पीड़ित परिवार आज भी सरकार से पूछ रहे हैं कि 15 मौतों का असली जिम्मेदार कौन है, आखिर लापरवाही किसकी थी, और क्या सिर्फ बुलडोजर चल जाने से न्याय पूरा हो जाएगा? क्योंकि इमारत का अवैध हिस्सा तो गिर गया, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी तय होना अभी बाकी है। खुले नाले लगातार दिल्ली सरकार की पोल खोल रहे हैं। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें अमेरिका में हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे 20 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब छात्र अपनी महिला मित्र के साथ कार से जा रहा था और नांगल देवत क्षेत्र के पास एक तीखे मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा। फिसलन भरी सड़क के कारण कार सड़क से नीचे नाले में जा गिरी और पलट गई। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नाले लगातार दिल्ली सरकार की पोल खोल रहे हैं। लापरवाह सिस्टम के आगे जान की कीमत नाम मात्र की रह गई है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें अमेरिका में हाई एजुकेशन प्राप्त कर रहे 20 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब छात्र अपनी महिला मित्र के साथ कार से जा रहा था और नांगल देवत क्षेत्र के पास एक तीखे मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा। फिसलन भरी सड़क के कारण कार सड़क से नीचे नाले में जा गिरी और पलट गई। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सिस्टम की लापरवाही ने छात्र की जान ले ली। नांगल देवत में घटना ये जैसे कल 24 तारीख की सुबह मॉर्निंग 5:30 और 6 बजे के आसपास की बात है। मैं यहाँ से जा रहा था और यहाँ पे रेगुलर घटना होती रहती है। कल 3 बच्चे थे, लगभग उनकी आयु 20 से 25 साल के आसपास थी। तीनों बच्चे यहाँ से जा रहे थे और यहाँ पे एक ओपन जो है नाला है, ये हमेशा यहाँ पे दुर्घटना का क्षेत्र बना हुआ है और ये डीडीए की जिम्मेदारी है। बार बार यहाँ दुर्घटना होती रहती है। हमने बार बार डीडीए को बोला गया है, उनसे भी मीटिंग होती रहती है, इसको कवर कीजिए। यहाँ पे 2-3 बार पहले भी दुर्घटना होती है। कल 3 बच्चे यहाँ पे इसके अंदर फंस चुके, नाले के अंदर। इसमें पानी है, गंदा पानी है, सीवर का पानी है, डलता है यहाँ पे, और उसमें से 2 बच्चे निकल गए। एक लड़की थी, एक लड़का, और एक लड़का जो था जो ड्राइव कर रहा था, वो बेचारा इस गंदे नाले की वजह से, ओपन की वजह से लड़के का एक्सपायर हो चुका कल वो। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक 24 जुलाई की सुबह ही ये हादसा हुआ था। प्राथमिक जांच में पता चला कि कार 20 वर्षीय यशवेंद्र चला रहा था और उसके साथ एक युवती सहयात्री के रूप में मौजूद थी। नांगल देवत ट्रैफिक सिग्नल के पास एक तीखा मोड़ लेते समय सड़क फिसलन भरी होने के कारण
कार का नियंत्रण बिगड़ गया। इसके बाद वाहन सड़क से उतरकर नाले में जा गिरा और पलट गया। ये विलेज है नांगल देवत और ये जाती स्पाइनल हॉस्पिटल के पास में रेलवेट है, सिग्नल बोलते हैं इसको, बसंत वैली स्कूल के पास। टर्निंग पॉइंट है का और रफ्तार तेज थी क्या, इस वजह से हादसा हुआ? ये दोनों है। मॉर्निंग का टाइम था, 6 बजे ट्रैफिक यहाँ होता नहीं है, थोड़ा स्पीड भी हो सकता है, बच्चे थोड़ा स्पीड में हो, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, ना यहाँ इसको कुछ व्यवस्था इसको संभालने के लिए कोई डीडी का अधिकारी है। 2 बच्चे उनको बिल्कुल ठीक है, वे उनका वो फ्रेंड था, तो उन बच्चों को बहुत अफसोस है उसका और उनकी फैमिली को भी। और वो एक ही लड़का था जो एक्सपायर हुआ अपने फादर मदर का। तो बहुत हमें दुखित, जो हमारे लिए एक जीवन का कल जो है एक दुर्घटना हुई है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह सड़क पर फिसलन और वाहन का संतुलन बिगड़ना माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। नीट विवाद अब दिल्ली के जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं रह गया है। देश के कई राज्यों में छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों का प्रदर्शन, उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज मानो आम सा हो गया है। बिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों संघ विपक्ष ने बिहार बंद का ऐलान किया। इस दौरान राजधानी पटना में बवाल हो गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। नीट विवाद अब दिल्ली के जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश के कई राज्यों में छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों का प्रदर्शन, उसके बाद फिर पुलिस का लाठीचार्ज, मानो ये जैसे एक आम बात हो गई है। बिहार में नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों के साथ विपक्ष ने बिहार बंद का ऐलान किया था। इस दौरान राजधानी पटना में भारी बवाल हो गया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने कथित रूप से पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके थे। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। मजबूरन पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बिहार बंद के तहत पटना में राम गुलाम चौक और एग्जीबिशन रोड ओवरब्रिज के पास प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच राम गुलाम चौक के पास कुछ प्रदर्शनकारी मोबाइल टावर पर चढ़ गए। इससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। बाद में कथित तौर पर पत्थरबाजी की घटना भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। पटना, सीतामढ़ी, सीवान और छपरा समेत कई जिलों में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों ने किस तरह राज्य में बवाल काटा। नीट विवाद के चलते ये हिंसा भड़की है। हालांकि हिंसा के बाद पुलिस का पहला बयान सामने आया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि वीडियो, ड्रोन और फोटो के माध्यम से प्रदर्शन को कवर किया गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग ने फोटो वीडियोग्राफी करवाया है। जो भी लोग आए थे, यहाँ के थे, बाहर के थे, या किसी अन्य जिले के थे या हमारे अपने जिले के थे, सभी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से हमने करवाया हुआ है। 2-3 अलग अलग गुट हो गए थे गांधी मैदान में, जो प्रदर्शन करने की अनुमति ली थी किसी एक गुट ने ली थी। उसके अलावा अन्य 2-3 गुट जो जेपी चौक पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे पहले और गोपालगंज मोड़ पे कर रहे थे, यहाँ से डाइवर्ट होने के बाद वो लोग गांधी मैदान पहुंचे और आपस में पत्थरबाजी करने लगे, क्योंकि तीनों जो लोग थे एक दूसरे से भिड़ गए थे। उसी क्रम में पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े और हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान ही जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव तिरंगा झंडा लेकर आंदोलन के बीच में पहुंचे। लाठीचार्ज के बाद तेज प्रताप ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। छात्र युवाओं का मांग है कि देश में जिस तरीके से नाइंसाफी हो रही है, युवा वर्ग के साथ, छात्र के साथ, महिलाओं के साथ, सभी लोगों के साथ, देश के तमाम लोग इस सरकार से अब ऊब चुकी है, अब परेशान हो चुकी है। सभी लोगों का डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कुर्सी कुमार चिपकू राम हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है मनमानी कर रही है, लाठीचार्ज करवा रहा है, पिटवा रहा है युवा नौजवान को। महिलाओं को दिल्ली में जंतर मंतर में पिटवाया गया, सभी जगह पिटवाया जा रहा है। तो हमारा भी जेजेडी का स्टैंड है। आज मैंने समर्थन दिया सभी युवा छात्र नौजवानों को। हैरानी की बात यह है कि नीट पेपर लीक के विरोध के दौरान बिहार कांग्रेस के दफ्तर के बाहर
कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हालिया झड़प के बाद कांग्रेस दफ्तर के परिसर में कई लाठियां देखी गईं। इससे साफ जाहिर है कि प्रदर्शन में कांग्रेस माहौल खराब करने से पीछे नहीं थी। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद बुलाया गया था। वामपंथी दलों से जुड़े छात्र संगठन आइसा और राष्ट्रीय युवा आंदोलन यानी कि RVEA ने बंद का आह्वान किया। पटना के अलावा शनिवार को समस्तीपुर, छपरा, सीवान और जहानाबाद में भी विरोध प्रदर्शन हुए। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए भाकपा माले समेत कई वामपंथी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि बंद को देखते हुए राज्य भर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा है। अलग अलग हिस्सों में पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई और लगातार गश्ती अभियान चलाया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।